हेलो स्टूडेंट, डिटर्मिनेंट्स अर्थात सारणिक के एक और क्लास अपन लेते हैं। पिछली क्लास में अपन ने यही त्रिभुज के क्षेत्रफल ज्ञात किए थे सारणिक विधि से। इस क्लास में भी ये कुछ क्वेश्चन करा रहा हूँ। तो पहला क्वेश्चन है, ये त्रिभुज के शीर्ष दिए हैं, इससे अपन को त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करना है सारणिक विधि से। ठीक है, तो हल करते हैं। त्रिभुज ABC लिख लेते। ABC का क्षेत्रफल क्या फार्मूला लिखवाया था मैंने, इसको A के शीर्ष बोल दो, B और C। चाहे तो आप डायग्राम भी बना सकते हैं। ABC बताया था 1/2 x1 x2 x3 एक कॉलम में, y1 y2 y3 1 1 1 बताया था पिछली क्लास में भी, कल भी देखा था। ठीक है ना। तो ये जो ऑनलाइन पढ़ रहे हैं वो चैनल को बेल आइकॉन के साथ कर लेना सब्सक्राइब, और वीडियो को शेयर भी करते चलना। तो ये देखिए आप, ये है x1 y1 x2 y2 और x3 y3। चलो 1/2 x1 -2 2 5 x1 x2 x3 ये लिख दिया। 4 -6 और ये 4 1 1 1 ये हो गया। 1/2 प्रसार कर दो इसका डायरेक्ट। -2 के सापेक्ष क्या होगा, ये कॉलम और ये रो गायब, ये -6 और ऐसा गुणा ऋण लगाकर तो ऋण का 4 आ गया ना, ये समझ में। सेकंड 4 है तो यहाँ पे क्या लगेगा, ऋण 4, सेकंड में ऋण रहता है। इसके सामने का कॉलम और रो गायब, ऐसा गुणा करो, 2 एकम 2 ऋण 5 एकम 5 आया, ये समझ में। और धन 1 के सापेक्ष ये गायब 8, यहाँ ऋण का निशान, 5 6 का 30 ऋण 30, तो ये ऋण और ऋण क्या बन गया, धन 30। तो ये गुणा समझ में आ गया होगा। 1/2 -2 ऋण 6 ऋण 4 ऋण के 10 ऋण 4 2 ऋण 5 मतलब होगा ऋण के 3 धन 1 30 और 8 कितने होगा, ये 38 38। 1/2 ऋण में ऋण का गुणा धन 20 धन, ये ऋण में ऋण का गुणा धन 4 दिया, क्या होगा 12 धन 38। ठीक है ना, समझ में आ रहा होगा ये। आगे देखो इसका हल क्या हो रहा है। 1/2 ये जुड़ रहे हैं, 38 और 12 कितने हो गए, 50 और 20 70। ये आ गया 70, 2 से काट दो इसको, कितनी बार 35 बार, ये आ गया 35 वर्ग इकाई। तो ये बहुत सरल क्वेश्चन था, नोट कर लें इसे। चलिए ये अगले 3 क्वेश्चन लिखे हुए हैं, ये आप लोगों को करना है। ठीक है ना, ये होमवर्क है, ये आंसर भी लिख दिए इनके, ये आंसर आएंगे आसानी से, बन जाना चाहिए और बन जाएंगे। वही मेथड जो कल की क्लास में करे थे और अभी जो बताया मैंने। ठीक है, इन्हें नोट कर लें और ये करके लाना ही है। ठीक, नोट करें इन्हें। चलिए अगला क्वेश्चन लेते हैं। ये दिए 1 4 k ऋण 2 ऋण 3 16 संरेख हैं, तो k का मान ज्ञात कीजिए। संरेख है अर्थात त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है, 0। तो ये x1 y1 x2 y2 x3 y3। हल, त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल क्या है फार्मूला, 1/2 x1 x2 x3 y1 y2 y3 और 1 1 1 बराबर क्या लिखेंगे, 0। यहाँ लिख देना, चूंकि दिए गए बिंदु 1 4 k ऋण 2 ऋण 3 16 संरेख है, अतः त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होगा, 0 होगा। ये 2 को तो पहुंचा दो इधर 0 में, 0 × 2 क्या हो गया, 0। यहाँ वैल्यू रख दो, x1 x2 x3 1 k ऋण 3 1 k ऋण 3 4 ऋण 2 16, ये 4 ऋण 2 और 16 और 1 1 1 बराबर क्या लिख दें, 0। 1 के सापेक्ष हल कर लो, तो ये गायब ऋण 2 और ऋण 16, ये ऋण 2 ऋण 16, ऐसा ऋण लगा के गुणा होता। नेक्स्ट ऋण काय के सापेक्ष 4 के, तो ये कॉलम और ये रो गायब के, या माइनस का गुणा ये ऋण 3, तो यहाँ क्या हो जाएगा, धन 3। ये वाला माइनस और इधर वाला माइनस प्लस हो गया, समझ गए ना। 1 के सापेक्ष कर लो, ये गायब, तो ऐसा गुणा ये हो गया 16 के
के का 16 में गुणा क्या हो गया 16 के, यहाँ ऋण का निशान इनका गुणा, तो ऋण में ऋण का गुणा धन 2 तिया 6, धन 6 और ये ऋण था तो ये 6 बराबर क्या हो गया 0। हल कर लो इसको, तो ऋण के 16 और ऋण के 2, ऋण के 18, 18 एकम 18, ये ऋण 18, ये ऋण 4 का अंदर गुणा करो तो ऋण के 4 के, ये धन है, ऋण में धन का गुणा ऋण 12, ये 1 का गुणा करेंगे तो सेम 16 के और ऋण का क्या आ गया 6, के वाले अलग जोड़ लेते हैं और अंक अलग, तो ये 16 के धन का और 4 के ऋण का, तो ये घटेंगे, ठीक है ना, असमान चिन्ह होगा। 16 में से 12 गए कि 16 में से 4 गए, कितने बचे 12 के। अंक देख लो, ऋण के 18 ये है, ऋण का 12 और ऋण के 6, 18 और 12 30 और 6 क्या होगा 36, का है कि ऋण के 36 बराबर क्या बचा 0। 36 को उस तरफ कर दो, ऋण है तो क्या बन जाएगा ये धन, 12 के बराबर आ गए 36, इसको पहुंचा दो तो काय में जाएगा ये बटे में 36 बटे 12, कितनी बार 3 बार, के बराबर 3, ये आंसर आ गया। तो ये समझ में आ गया होगा, बहुत ईजी था। संरेख है तो त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है 0, ये के का मान ज्ञात हो गया, के बराबर कितना 3, नोट करो इसे। चलिए ऋण 2 4, ये नेक्स्ट क्वेश्चन, 3 ऋण 1, एक ए से निर्मित त्रिभुज का क्षेत्रफल 10 वर्ग इकाई है, ये दिया तो ए का मान ज्ञात करना है, ठीक है ना। अभी बराबर में संरेख था तो शून्य रखा था, अब शून्य नहीं रख के क्या रखेंगे बराबर में 10, सेम करना आप लोगों से बन सकता है, मगर देख लो यहाँ हल क्या है, त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल क्या है, फार्मूला 1/2 x1 x2 x3 y1 y2 y3 1 1 1 बराबर कितना दे दिया 10, 2 को इस तरफ पहुंचा दो, अभी 0 था ना संरेख के कारण, सेम क्वेश्चन आ गया, बराबर में बस 10 है, वैल्यू रख दो x1 x2 x3 की, ये x1 y1 x2 y2 x3 y3, ऋण 2 3 1, ये ऋण 2 3 1 4 ऋण 1 एक 1 1 बराबर कितने होगा, ये 2 इधर चला गया, 10 दूनी कितने होगा ये 20, ध्यान रखना, ठीक है ना। अब प्रसार कर दो ऋण 2 के सापेक्ष, ये ऋण का 1 और ऐसा गुणा ऋण का a, अगला ऋण में ऋण 4 के सापेक्ष, ये और ये गायब 3 ऋण 1, अब ये 1 के सापेक्ष 3 ऋण 1 तो क्या बन जाएगा धन 1 बराबर क्या हो गया 20, आ रहा ना समझ में, बोर्ड पर निगाह रखो, क्या हो जाएगा अंदर ये गुणा कर लेते, ऋण में ऋण का गुणा धन 2 a, समझ गए, ये ऋण के 4, ये कितना आ गया 3 में से 1 गया 2, अंदर गुणा कर दो तो 3a धन 1 के गुणा से संख्या सेम बराबर क्या आ गया 20। चलो हल कर लो, 2 धन 2a ऋण के 8, ये 4 दूनी कितने हो गए 8, धन 3a धन 1 बराबर क्या आ गया 20, 3a और 2a कितने हो गए 5a, 2 और 1 कितने हो गए 3 में से 8 को माइनस कर देंगे तो माइनस का कितना बचेगा ये 5, बराबर में आ गया ये 0। बोलो आया समझ में, ए वाले देखो 3a और 2a 5a, अंक देखो 2 और 1 3 और ये ऋण का 8 घटा देंगे, ठीक है ना, क्या बचेगा ऋण का 5 बचेगा, इसको इस तरफ कर दो, ऋण है तो क्या बन जाएगा धन, ये हो जाएगा आपका 5a बराबर 5 को इस तरफ पहुंचा, एक ही वैल्यू चाहिए उसको अकेला करेंगे तो 5 बटे क्या हो गया 5, ये कट गया कितनी बार 1 बार, ये आ गया आंसर, ए बराबर क्या हो गया 1। समझ में आया, इजी था इसलिए थोड़ा सा जल्दी बता दिया, बन जाता, ठीक है, नोट करो इसे। चलिए अगला क्वेश्चन लेते हैं, ये है संरेख है तो सारणिक विधि से सिद्ध करना है, ठीक है ना, 1/a वर्ग धन 1/b वर्ग बराबर 1। पिछली क्लास में भी ऐसा ही एक क्वेश्चन अपन ने हल किया था, तो चलिए क्या दिया, बिंदु संरेख है तो त्रिभुज एबीसी का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा 0, लिख देना यहाँ पर, त्रिभुज एबीसी का क्षेत्रफल क्या फार्मूला 1/2 x1 x2 x3 y1 y2 y3 और 1 1 1 बराबर क्या लिखेंगे 0।
क्योंकि बिंदु क्या है, संरेख। इधर पहुंचाओ 0 में और वैल्यू रख दो x1 x2 x3। तो x1 की है a स्क्वायर 0 और 1, पता है ना, x1 y1 x2 y2 x3 y3। ये हो जाएगा 0 b वर्ग और 1 1 1 1 बराबर क्या हो गया, ये 0, ये 2 कहाँ पहुंच गया, 0 में। कर चुके थे ना अपन पहले भी। अब a स्क्वायर के सापेक्ष इसको हल करो, ये गायब b स्क्वायर -1 -0 के सापेक्ष तो कोई मतलब ही नहीं 0 के सापेक्ष हल करने का। काय के सापेक्ष अब करेंगे, 1 के सापेक्ष। ये गायब, तो ये हो गया 0 माइनस ऐसा गुणा b स्क्वायर बराबर क्या आ गया, 0। सॉल्व कर लो, a स्क्वायर b स्क्वायर माइनस a स्क्वायर, ये तो 0 हो गया, और यहाँ पे करेंगे तो माइनस b स्क्वायर बराबर क्या हो गया, 0। इसको इस तरफ पहुँचा दो। पिछला एक क्वेश्चन कर चुके हैं लगभग ऐसा ही, है ना, पिछली क्लास में। a स्क्वायर b स्क्वायर बराबर हो गया a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, ये प्लस के डिवाइड कर दो, यहाँ बचेगा 1 a वर्ग बटे में आ गया a वर्ग b वर्ग धन b वर्ग बटे में आ गया a वर्ग b वर्ग। आया ये समझ में, ये इसको इसके बटे में भी आ गया, इसमें ये b वर्ग से b वर्ग कट गया, a वर्ग से a वर्ग, ये आ गया 1 बटे a वर्ग धन 1 बटे b वर्ग बराबर 1। इसे जमा के लिख दो, 1 बटे a वर्ग धन 1 बटे b वर्ग बराबर क्या आ गया, 1। पिछला ऐसा ही क्वेश्चन किया था, वो p और q मेथड, ठीक है ना। तो ये समझ में आ गया ना, ये b वर्ग से b वर्ग गया, 1 बटे a वर्ग धन 1 बटे b वर्ग बराबर 1। ये यहाँ लिखिए, नोट कर लो इसे भी, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन लेते हैं। ये दिया, ये संरेख है तो सिद्ध ये करना है, a b डैश बराबर a डैश b, ठीक है। वो हल, यदि बिंदु संरेख हैं तो त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल क्या होगा, बताओ क्या होगा, क्या होगा, 0, ठीक। x1 y1 z1 x2 x1 त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल क्या होगा, 0, है ना। तो 1/2 x1 x2 x3 y1 y2 y3 1 1 1 बराबर क्या हो गया, 0। ये 2 कहाँ पहुँच गया, 0 में। बाकी वैल्यू रख दो x1 y1 z1 और x2 y2 x1 x2 x3 y1 y2 y3 की, x1 y1 x2 y2 x3 y3, a डैश और a माइनस a डैश, b डैश और b माइनस b डैश, तो 1 1 1 बराबर क्या हो गया, 0। चलिए अब हल कर लेते इसको। संक्रिया भी लगा सकते हैं, ये दोनों को घटा देंगे 0 बन जाएगा, ठीक है ना। प्रसार कर दो डायरेक्ट, a के सापेक्ष ये गायब, क्या हो गया, ये b डैश माइनस b डैश माइनस 1 का गुणा, तो माइनस से साइन चेंज हो जाएंगे, माइनस का b और प्लस का b डैश। आया ये समझ में, ऐसा गुणा ऋण लगा के ऐसा गुणा, तो ये ऋण b और ये धन का b डैश। फिर ये ऋण b के सापेक्ष डायरेक्ट कर दिया मैंने। अब तो ऐसा गुणा तो क्या बनेगा, ये a डैश, ठीक है ना। अब ये ऋण b के सापेक्ष, ये ब्रैकेट करना पड़ेगा, ऋण b के सापेक्ष, तो ये हो गया a डैश माइनस ये गुणा, तो माइनस का और प्लस का a डैश, माइनस का a प्लस का a डैश 1 के सापेक्ष, तो ये गायब, ऐसा गुणा और ऐसा गुणा, क्या बनेगा, ऐसा गुणा करेंगे अब अपन, ऐसा गुणा, तो a डैश b माइनस a डैश b हो गया, माइनस a डैश b डैश, माइनस लगा के इसका गुणा, ये माइनस का गुणा चल रहा है, माइनस b डैश समझ लेना, तो ये हो जाएगा माइनस ab डैश प्लस माइनस माइनस क्या हो गया, प्लस a डैश b डैश। तो ये तो गया माइनस का, ये प्लस का, ठीक है ना, बराबर में क्या है, 0। चलिए हल कर लेते हैं। अंदर गुणा कर लो, क्या बन गया, ए बी डैश माइनस ए बी प्लस ए बी डैश माइनस ए डैश बी। आ रहा है गुणा समझ में, ये ऋण में ऋण का गुणा क्या हो गया, धन ए बी, ये माइनस प्लस माइनस होगा ए डैश बी, यहाँ पर
ए डैश बी सेम पूरा लिख दो माइनस ए बी डैश बराबर क्या हो गया 0। देखो कुछ घट रहा हो जुड़ रहा हो तो ये ए बी डैश प्लस का और ये वाला क्या हो गया माइनस का, तो ये गया। और देखो ए बी माइनस का, ये प्लस का, तो ये गया। अब क्या क्या बच रहा देखो ज़रा, ए बी डैश ए डैश बी ये, तो ये दोनों गए, तो ये गया, केवल ये दोनों बच गए, ठीक है ना। ए बी डैश माइनस ए डैश बी बराबर क्या आ गया 0। एक का पक्षांतर कर दो इसको, तो ए बी डैश बराबर ए डैश बी, यही प्रूव करना था। ये समझ में आया, इसका आटा पीटी को समझ में आ गई कि नहीं। डायरेक्ट आप प्रसार नहीं करके संक्रिया भी लगा सकते थे, इसको माइनस करते 0 बनता, ये कॉमन दिख रहा था, कॉमन ले सकते थे अपन, ऐसा हो जाता। लेकिन ठीक है, बन गया होगा, समझ में आ गया होगा, ठीक, नोट कर लो इसको। तो आज के लिए इतना ही। चैनल को बेल आइकॉन के साथ सब्सक्राइब कर लेना। ऑनलाइन पढ़ने वाले, ऑफलाइन वाले कॉपी में नोट कर लेना, कॉपी से पढ़ाई करना, और वीडियो को शेयर कर देना ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग पढ़ सकें। अगली क्लास में कुछ और क्वेश्चन लेंगे, मिलेंगे अगली क्लास में। जय हिंद।